जी, तो हम लोग थे शोल्डर ब्लेड सिक्वेंसेस पे, ठीक है। ये हमने जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इससे क्या होगा, चेस्ट जो है वो ओपन, और शोल्डर की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग जो है वो ये एक्सरसाइज यूज करते हैं। नेक्स्ट पिक्चर, कैट काउ स्ट्रेच। जी, ये वाली स्टार हमने कैट काउ स्ट्रेच जो है फर्स्ट पिक्चर है ना, ये जो है वो लिखा हुआ है कि बेस्ट स्ट्रेच फॉर द स्पाइन, ठीक है। ये अगर किसी को लो बैक पेन का भी इशू है तो भी बहुत यूजफुल एक्सरसाइजेज है ये, ठीक है। इससे हमारी पूरी बैक जो है वो उसके मसल्स होते हैं, ठीक है। हमने काउ, ये जो फर्स्ट पोजीशन है ये है काउ पोजीशन, हमने इसे करना है। और सेकंड जो है वो कैट है, पहले काउ फिर कैट फिर काउ, मतलब स्विच करते रहना है। तो ये हमने 10 to 15 टाइम्स आपने ये जो है वो रिपीट करनी है, और दिन में 3 बार जो है वो आपने रिपीट करनी है, अगर आप वैसे भी आपको किसी और वजह से भी बैक का मसला है तो। नेक्स्ट पेल्विक टिल्ट है। इसमें क्या होना है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता है और इंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है। इसमें पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में हमने जो है वो अपने पेल्विस को रोल करना होता है, और इसमें मतलब कि हमने जो है वो अंदर की तरफ रोल करना होता है अपने पेल्विस को, मतलब हिप को, ठीक है। और इंटीरियर पेल्विक टिल्ट में हमने जो है वो रोल करना होता है पेल्विस ऊपर की तरफ। आप एक बार करके देखेंगे ना ये पोजीशन, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। पोस्टीरियर में हमने अंदर की तरफ हिप को रोल करना होता है, और इंटीरियर में हमने ऊपर की तरफ रोल करना होता है। अपनी जो कमर, इसको नहीं उठाना, दोनों दोनों पोजीशन में उसको नहीं उठाना, ना कमर को उठाना ना हिप को उठाना है, बस रोल करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। ये है थोरेसिक एक्सटेंशन ओवर अ फोम रोलर। इसमें ये जो हमारी स्पाइन होती है ना, इसके रीजन्स होते हैं। सबसे पहले थोरेसिक, जिस पे उसने रोल रखा हुआ है ना, ये थोरेसिक रीजन है फर्स्ट इमेज में। फर्स्ट इमेज में उसने रखा है रोल, ये थोरेसिक है। उसके नीचे लंबर आते हैं, ऐसे ही सैक्रल आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमने एक फोम रोल मिल जाता है मार्केट में, किसी भी फिजियो शॉप से आपको फोम रोल मिल जाएगा। इसमें हमने जो है वो रखना है अप, अपनी थोरेसिक रीजन, जो कि मैंने आपको बताया है, जहाँ उसने रखा हुआ है वहां रखना है, और उसके ऊपर रोल करना है अपने अपनी कमर को, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम हमारी पूरी बॉडी की हमारी पूरी बैक की स्ट्रेचिंग हो जाएगी, और इससे सारे मसल्स भी रिलीफ होंगे। और इससे हमारा जो जिनको पोस्चर का इशू होता है ना, झुके हुए पोस्चर में रहती हैं, ये उनके लिए भी बेस्ट एक्सरसाइज है। तो ये सब जो एक्सरसाइजेस हैं आपने रिपीट करनी है, दिन में 3 बार रिपीट करनी है। 10 टाइम्स एक एक्सरसाइज को करना है। जिनको बैक पेन का इशू है, नेक पेन का इशू है, पोस्चर उनका खराब है, तो आपने ये रिपीट करनी है। नेक्स्ट स्लाइड्स। अच्छा, बॉडी अवेयरनेस एंड पोस्चर ट्रेनिंग। हर इंसान को जो अपनी बॉडी के सिग्नल जो है वो समझने चाहिए, इसे कहते हैं बॉडी अवेयरनेस, ठीक है। ये फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है। अच्छा, जैसे कि कैसे हम समझ सकते हैं अपने सिग्नल्स, कैसे ले सकते हैं, मैं बताती हूँ। जैसे मिरर फीडबैक, ठीक है। सॉरी, माइनर नहीं, मिरर फीडबैक और टेक्टाइल क्यूज। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है वो मिरर से देख सकते हैं हमारी बॉडी का पोस्चर कैसा है, ठीक है। टेक्टाइल होता है टच बेस्ड रिमाइंडर्स। इससे जो है वो हमने अपनी जो करेक्ट अलाइनमेंट जो है वो ये ठीक कर सकते हैं।
ये जो छोटे छोटे फीडबैक्स होते हैं इसे हम मिरर फीडबैक, ये मेनली होता है कि हम मिरर के थ्रू अपनी बॉडी को पोस्चर में देखते हैं, जज करते हैं, फिर हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जो है वो टच के टेक्टाइल फीडबैक है ना, टच के जरिए भी हम देख सकते हैं। ये सिंपल जो है रिमाइंडर होते हैं डेली, जो हमने करने होते हैं। अच्छा, जैसे सिट टॉल, बिल्कुल सीधा बैठे, ब्रीथ डीप, डीप आपने जो है वो ब्रीथिंग करनी है, और रिलैक्स शोल्डर, शोल्डर को रिलैक्स कर देना है। ये हमारा डेली रिमाइंडर है, ठीक है। आपने भी इसको डेली, आप जब भी बैठे आपने ये याद रखना है कि हमने इस पोजीशन में बैठना है, अपराइट बैठना है, डीप ब्रीथिंग करनी है, और रिलैक्स शोल्डर, शोल्डर को रिलैक्स रखना है। नेक्स्ट स्लाइड। यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। जैसा कि आपको पता है आजकल हम टेक्नोलॉजी भी पोस्चर को जो है वो इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। लोग एप्स ऐसी यूज कर सकते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस सकते हैं, जो कि हमें रिमाइंड करती हैं कि हमने जो है वो स्ट्रेट बैठना है, या ज्यादा देर तक जो है वो स्क्रीन यूज, जैसे कि सबके फोन में ये फंक्शन होता है, मतलब कि वेलबींग आई थिंक सो फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमने इतनी देर ये ऐप यूज करनी है, इतनी देर, इससे रिमाइंडर बन जाता है कि हमने जो है वो ज्यादा देर तक अपनी स्क्रीन को यूज नहीं करना। नेक्स्ट स्लाइड, फिजियोथेरेपिस्ट रोल। जी, तो फिजियोथेरेपिस्ट के जो है वो चार मेजर रोल्स होते हैं: असेसमेंट, इंटरवेंशन, रिहैबिलिटेशन और एजुकेशन। असेसमेंट का पोस्ट एनालिसिस हमने करना है, और अर्गोनोमिक्स की एवेल्युएशन करनी है, ठीक है। और इंटरवेंशन क्या है कि हमने मैनुअल, मतलब असेसमेंट में जो कि मैंने बताया, हमने पोस्टर को एनालाइज करना है। और ergonomics, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाया है, इसका सारा इसकी फिजियोथेरेपी जो है वो एवेल्युएशन करते हैं सबसे पहले। फिर सेकंड जो है वो इंटरवेंशंस करवाते हैं। थेरेपी मतलब कि ये ना हैंडलिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जो कि फिजियोथेरेपी जो है अपने हैंड यूज करके करवाते हैं। स्ट्रेचिंग, मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया, ये सजेस्ट करते हैं। रिहैबिलिटेशन होती है, इसमें क्रोनिक पेन को कैसे हमने ट्रीट करना है, अगर पेन जो है बहुत ज्यादा देर आफ्टर हो गए हैं और पेन रिलीफ नहीं हुई है, तो क्रोनिक पेन कहलाएगी, उसको हमने कैसे रिलीफ करना है। और जो रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी, उसका हमने कैसे ट्रीटमेंट करना है, जो कि मैं आपको पहले पिक्चर भी शो करवाई है और आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और नेक्स्ट एजुकेशन करवानी है। एजुकेशन मतलब कि हमने अवेयरनेस सेशन देने हैं, वर्कशॉप्स, जैसा कि हमने आज के अवेयरनेस सेशन रखा है, इसी को एजुकेशन हम लोग लेते हैं। प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स करवाने हैं। फिजियोथेरेपी जो है मूवमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, तो हमारा ये एम होता है कि हम लोग डिजिटल लाइफ और बॉडी हेल्थ के बीच जो है वो बैलेंस मेंटेन। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, लाइफस्टाइल एंड लॉन्ग टर्म हैबिट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। हमने डेली मूवमेंट को अपनी रूटीन लेके आना है, हमने फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन में लेके आना है, वॉक करनी है, स्ट्रेच करना है, और स्टैंड वाइल ऑन कॉल्स, मतलब ज्यादा देर तक, कुछ लोग जो है वो ज्यादा देर खड़े रहते, बैठे रहते हैं कॉल करते हुए, लेकिन ऐसा नहीं करना। जैसे कॉल कर रहे हैं आप लोग, अगर ये हम लोग चल लें, वॉक, लेकिन एक ही पोजीशन में ज्यादा देर तक आपने नहीं रहना, और अवॉइड करना है 30 मिनट से ज्यादा बैठने को, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रेक लेनी है। नेक्स्ट फिर अपना काम जो है वो कंटिन्यू करना है। फिजियोथेरेपी जो है वो फिटनेस को जो है वो इंकरेज करते हैं कि वो फिजिकली और फंक्शनल अपनी जो फिटनेस क्रिएट करें, और हम बिहेवियर चेंज करने में हेल्प करते हैं, ताकि हम लोग अपने पोस्चर की लॉन्ग टर्म करेक्शन कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, हम लोग की टेकअवेज देख लेते हैं। गुड पोस्चर इज नॉट अबाउट स्टैंडिंग स्ट्रेट, इट्स अबाउट बैलेंस अलाइनमेंट, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि हमने बिल्कुल ही सीधे हो जाना है, कि हमारे मसल ही स्टिफ हो जाए, अकड़ जाए हमारे मसल, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हमने बैलेंस अलाइनमेंट करनी है, अपनी बॉडी की बैलेंस मूवमेंट करनी होती है, ताकि जो हमारे जो पोस्चर है, गुड पोस्चर है, मतलब बिल्कुल ही सीधे अकड़ा लेना अपने मसल्स को, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें बैलेंस करना है, ताकि हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स रहें, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी में क्या आ जाता है, ergonomics आ जाती हैं, एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, और एजुकेशन आ जाती है फॉर लास्टिंग बेनिफिट्स। तो टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस और मूवमेंट से हम लोग जो है वो अपना लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी बना सकते हैं। तो ये मेरा सेशन था। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
आई थिंक आप सबके लिए जो कि डिजिटली अपना बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, उनके लिए ये सेशन जो है वो यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फातिमा सज्जाद, इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव सेशन। आज का सेशन रखा ही इसलिए गया था क्योंकि ये काफ़ी कॉमन हैबिट बन चुकी है कि इस तरह की बैड पोस्चर में बैठना और उससे जो डिफरेंट हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं, ना सिर्फ आपकी ये फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है एज वेल एज मेंटल हेल्थ को भी आपकी ये इफेक्ट कर रहा होता है। सो होपफुली आज का आपको जो सेशन के की टेक अवेज हमने एंड पे किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे ऑल द सेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टुडेज वर्कशॉप, आपको कोई एक्सरसाइज समझ नहीं आई या आप डॉक्टर फातिमा से कुछ भी पूछना चाहें रिगार्डिंग बैड पोस्चर एंड ऑल द key points we discussed today, you can open your mic and ask. अच्छा, जैसे मैंने कहा कि इसमें क्वेश्चन आता है कि ये हेल्थ को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। जिस तरह से अगर मैं कहूँ कि डाइजेशन को किस तरह से, ये आपकी डाइजेशन को भी इफेक्ट कर रहा है। अब हम देखें कि बैड पोस्चर किस तरह से कर सकता है, वो इस तरह से कि जब आप स्लाउचिंग की पोजीशन में या हंचिंग की पोजीशन में बैठे होंगे, इट कैन compress your abdominal organs, स्पेसिफिकली यहाँ स्टमक की बात हो रही है, which will lead to the acid reflux and heartburn। और ये ओवर द टाइम होता है, ये ऐसे नहीं होता जिस तरह एंड पे डॉक्टर फातिमा ने कहा है कि आप हर टाइम स्टिफ पोजीशन में बैठे रहें। इट्स नॉट लाइक दिस। आप ओवर द टाइम इसको अपनी एक हैबिट बना लें, डेली हैबिट बना लें, देन इट will cause serious issues like these in your daily life, and to prevent those issues you have to follow what we learned today। and जो exercise भी हमने आज देखी हैं आप उनको भी follow कर सकते हैं। thank you very much everyone for your participation and joining, and thanks a lot Dr. Fatma Sajjad, it was a really amazing and informative session। thank you again। मोस्ट वेलकम। ओके।